सभी को नमस्कार। मेरा नाम है अर्पित शुक्ला और स्वागत है आप सभी का द करंट न्यूज 24/7 पर। भारत जर्मनी की नई साझेदारी, रक्षा और विकास को मिली रफ्तार। जी हाँ, यह खबर भारत और जर्मनी के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी से जुड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज की मुलाकात के बाद दोनों देशों ने यह साफ कर दिया है कि अब रिश्ता सिर्फ कूटनीतिक तक का सीमित नहीं रहेगा, बल्कि रक्षा, उद्योग और तकनीक में भी गहराई से सहयोग होगा। रक्षा क्षेत्र में क्या बड़ा ऐलान हुआ? इस बैठक में सबसे अहम फैसला रक्षा औद्योगिक सहयोग को लेकर हुआ। भारत और जर्मनी मिलकर रक्षा उपकरणों का संयुक्त निर्माण करेंगी। आधुनिक हथियार, सुरक्षा सिस्टम और टेक्नोलॉजी भारत में बनाई जाएगी। इससे भारत को हथियार आयात करने की मजबूरी कम होगी। भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता को मजबूती मिलेगी, यानी भारत सिर्फ हथियार खरीदेगा नहीं बल्कि बनाने वाला देश भी बनेगा। औद्योगिक सहयोग का क्या मतलब है? रक्षा के साथ साथ औद्योगिक क्षेत्र पे भी बड़ा समझौता हुआ है। जर्मनी की बड़ी कंपनियां भारत में फैक्ट्रियां और यूनिट्स लाएंगी। भारत में रोजगार के हजारों नए मौके बनेंगे। स्टार्टअप, मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी सेक्टर को फायदा होगा। मेक इन इंडिया को अंतर्राष्ट्रीय ताकत मिलेगी। वैश्विक राजनीति में इसका क्या असर पड़ेगा? यह समझौता सिर्फ भारत जर्मनी तक का सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया को भी संदेश देगा कि दोनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात भी दोहराई। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और स्थिरता पर सहमति भी जताई। अंतर्राष्ट्रीय नियमों पर आधारित व्यवस्था का समर्थन भी किया। यानी भारत अब सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक सुरक्षा का अहम खिलाड़ी भी बन रहा है। दोनों नेताओं ने क्या कहा? पीएम मोदी जी ने कहा कि भारत साझेदारी के लिए आत्मनिर्भर और मजबूत रक्षा व्यवस्था बना रहा है। जर्मनी ने भारत को भरोसेमंद और दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदार बताया। यह खबर क्यों बहुत अहम है? भारत की वैश्विक पहचान और प्रभाव बढ़ेगा। भारत की सुरक्षा ताकत बढ़ेगी। देश में रोजगार और निवेश आएंगे। भारत यूरोप रिश्ते में मजबूती होगी। अब इसका क्या निष्कर्ष है? यह समझौता भारत के लिए सिर्फ एक कूटनीतिक मुलाकात ही नहीं, बल्कि रक्षा, उद्योग और भविष्य की सुरक्षा से जुड़ा एक बड़ा कदम भी है। भारत जर्मनी की यह साझेदारी आने वाले वर्षों में देश की ताकत और अर्थव्यवस्था दोनों में नई ऊंचाई दे सकती है। इसी सकारात्मक माहौल के बीच में आज देश भर में लोहड़ी का पर्व भी मनाया जा रहा है। इस खास मौके पर हमारी ओर से सभी दर्शकों को लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद है यह पर्व आपके जीवन में सुख, समृद्धि और नई ऊर्जा लेकर आए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ।